हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी किलर। बहुत लंबे समय से बारसा का ट्रांसफर अपडेट्स वाला वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूं। लुइस सुआरेज ने खुद को ऑफर किया था बारसा में आने के लिए। जब बैलेंडर सेरेमनी में लापोर्टा के साथ उसकी बातचीत चल रही थी, तब उसने खुद को ऑफर किया था बारसा में आने के लिए, लेकिन बारसा के बोर्ड की ओर से कोई भी अप्रोच नहीं किया गया उसको साइन करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिन्यूअल से। गावी रिन्यू हो चुका है, अराहो रिन्यू हो चुका है। दोनों के लिए बहुत ही अच्छी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स किए गए थे इंग्लिश क्लब्स की ओर से। लेकिन अराहो भी रिन्यू हो चुका है और गावी भी रिन्यू हो चुका है। दोनों का 1 बिलियन रिलीज क्लॉज जो है रखा गया है। उसके अलावा सर्जी रॉबर्टो जो है आने वाले वीक में वो भी रिन्यू हो जाएगा। लापोर्टा भी चाहता है कि वो यहीं पर रहे और जावी भी जो है रिन्यू करना चाहता है, प्लेयर को रखना चाहता है टीम में, क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस में खेलता है। सर्जी रॉबर्टो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इवन फॉल्स नाइन भी खेल सकता है। उसके अलावा जो रिन्यूअल की अगर हम बात करें तो डेम्बेले का भी जो रिन्यूअल है वो फाइनल स्टेजेस में है। देखो, जो बारसा का और डेम्बेले का जो पिछला जो जो रिलेशन बहुत ही तन गया था भाई, बहुत ही उसका एजेंट बहुत ही भड़वा है। उसने डेम्बेले को रिकमेंड किया था कि बारसा में रिन्यू नहीं करे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बारसा और डेम्बेले में बहुत ही प्यार बढ़ गया है। डेम्बेले ने जो है बारसा की जो जितनी भी डिमांड्स थी वो एग्री कर ली है। बस एक ही डिमांड है भाई साहब की कि उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए ताकि वो ज्यादा इंजर्ड ना रहे, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि पिछले 2 से 4 सालों में कितना ही ज्यादा हॉस्पिटल में ही गुजरे भाई साहब ने, ग्राउंड से ज्यादा अपना टाइम जो है बिताया है उधर। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये डिमांड जो है उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, जो स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग की जो डिमांड है उसकी बिल्कुल पूरी कर देनी चाहिए बारसा ने। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोन प्लेयर्स की, एटलेटिको मैड्रिड में ग्रिजमान कंटिन्यू करेगा, एस्टन विला में फिलिप कोटिनो कंटिन्यू करेगा, उसको बाय कर लेंगे, वो चल रही है बात उसकी भी। उसके अलावा पैनिक जो है बेसिक टास्क में ही कंटिन्यू करेगा आने वाली सीजन में। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रिनका वापस आ जाएगा, और उसकी जगह पर जो रिप्लेसमेंट हुआ था ट्रिनका और अडामा ट्रावरे का, वो ये हो जाएगा इस बार, ट्रिनका वापस आ जाएगा, क्योंकि अडामा के लिए 24 से 30 मिलियन के बीच में डिमांड है भाई वोल्स की। तो मुझे नहीं लगता कि एक साल के लिए ही हम उनको 24 से 30 मिलियन के बीच में पे करना पड़ेगा। हमारे फायदे की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगले साल ही अडामा ट्रावरे फ्री एजेंट हो जाएगा, जब हम उसको फ्री में साइन कर सकते हैं अगले सीजन में। तो अभी उसके लिए 30 मिलियन के अराउंड पैसे देना हमारे लिए तो बिल्कुल नुकसानी की बात है। उसके अलावा एलेक्स कोयाडो ग्रेनाडा से वापस आ जाएगा, इनाकी पेना गैलाटासराय से वापस आएगा और सेकंड पोजीशन एक्वायर करेगा गोलकीपर के लिए। और इसके अलावा जावी ने स्पोर्टिंग सेक्टर को जो है उसकी डिमांड जो है वो बताई है। एक प्रॉपर लेफ्ट बैक उसको चाहिए, एक राइट बैक चाहिए, एक प्रॉपर सेंटर बैक चाहिए, खास करके लेफ्ट फुटेड। उसके अलावा एक प्रॉपर नंबर 9 और एक विंगर की जरूरत है। ये 5 पोजीशन जो है जावी ने इमीडिएट तौर पे जो है उसने डिमांड की है कि ये जो है उसको पोजीशंस उसको स्ट्रेंथ जो स्ट्रांग बनानी है। उसके अलावा उमटीटी और लॉन्गले जो है वो बिल्कुल चले जाएंगे इस सीजन में, उनके लिए बात चल रही है, नया क्लब जो है ढूंढ रहे हैं बार्सिलोना। इसके अलावा लिजांड्रो मार्टिनेज जो आयक्स का है और अलेक्जेंड्रो रोमानोली जो है एसी मिलान के लिए खेलता है, उन दोनों को ऑफर किया गया था बारसा को, लेकिन बारसा की ओर से कोई भी अप्रोच अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि बारसा जो है एक और सस्ते प्लेयर्स दिख रही है भाई। जितना हो चाहे उतना कम पैसों में अगर कोई अच्छा प्लेयर अगर बारसा में आता है, खास करके सेंटर बैक, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर अलेमानी जो है। और अगर हम लेफ्ट बैक पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, यावी कालान जो है टॉप प्रायोरिटी है और सेकंड प्रायोरिटी है अलेक्जेंड्रो ग्रिमाल्डो है। वैसे बोर्ना सोसा जो है स्टुटगार्ट के लिए खेलता है जर्मन फुटबॉल लीग में, उसका भी जो है नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी अभी यावी गालान है। उसके बाद यावी गालान के लिए 15 से 18 मिलियन के बीच में डिमांड कर रहे हैं। रिकी पूज या फिर ब्रेथवेट को हम इस डील में शामिल कर सकते हैं। और अगर उनकी डिमांड्स अगर बारसा के इसमें नहीं बैठती है, तो मुझे लगता है कि अलेक्जेंड्रो ग्रिमाल्डो को हम साइन करेंगे बेनिफिका से, क्योंकि ग्रिमाल्डो की फ्यूचर सेल से 15% जो कमीशन होगा वो बारसा को आने की जो है जो प्रोविजन है वो करके किया गया था पास्ट में। और एलेक्स ग्रिमाल्डो जो है 20 मिलियन के अराउंड जो है बारसा में आ जाएगा। उसके अलावा बारसा जो है बहुत ही पसंद करते हैं लुकास हर्नांडेज, जो बायर्न म्यूनिच के लिए खेलता है, लेकिन बायर्न म्यूनिच के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2024 तक है, और उसको साइन करने के लिए बारसा को थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना पड़ेगा, या फिर बायर्न भी इन्वॉल्व हो जाएगी इस डील में। तो मुझे नहीं लगता लुकास हर्नांडेज जो है साइन कर सकते हैं बार्सिलोना। और अब हम बात करते हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की की। पीनी ज़हावी उसका जो एजेंट है, उसको बताया था बायर्न म्यूनिच ने कि हम लेवांडोस्की को जो है सेल करना चाहते हैं। पीनी ज़हावी का और लापोर्टा के बहुत ही अच्छे रिलेशंस है, और इवन लेवांडोस्की जो है खुद की जो सैलरी है वो कम करने के लिए भी तैयार है बार्सिलोना में खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव अप्रोचेस किए गए हैं दोनों साइड से, लेकिन
जो डिमांड है बायर्न म्यूनिच की, वो डिमांड और बारसा की जो डिमांड है वो मैच नहीं हो रही है। बायर्न म्यूनिच जो है 50 to 55 मिलियंस के अराउंड जो है डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बारसा का जो इकोनॉमिकल ऑफर है वो 35 to 40 मिलियन के बीच में है, क्योंकि वो 33 ईयर ओल्ड के लिए यार मतलब 50 मिलियन क्यों देंगे हम लोग उसको मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। और अगर हम लेवांडोस्की को अगर साइन नहीं कर सकते तो उसके अलावा दो नाम जो है सामने आ रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी की ओर से जो है गैब्रियल जीसस को उसके एजेंट ने मतलब ऑफर किया था बारसा को, लेकिन बारसा की ओर से कोई अप्रोच नहीं किया गया जीसस के लिए। और लेकिन अल्वारो मोराटा जो यूवेंटस के लिए खेलता है उसको लाइक करता है जावी, हो सकता है उसके नाम की जो है मतलब सोच सकते हैं बार्सिलोना, लेकिन मुझे नहीं लगता मोराटा यार बारसा टाइप प्लेयर है, या फिर यार कितना हग्गो और कितना टट्टी प्लेयर है, उसको साइन करना मतलब हम खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा जो है ट्रांसफर अपडेट हम बोल सकते हैं, हर मीडिया हाउस जो है ये रिपोर्ट कर रहा है, एक्चुअली एक अपडेट नहीं है, एक शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए। तो फ्रेंकी डियोंग को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं बार्सिलोना। यार हम क्या कर रहे हैं, हम 100 से 150 मिलियन के बीच में भी अगर हम स्पेंड करते हैं ना, तो हम फ्रेंकी जैसा प्लेयर नहीं लाएंगे बारसा में। कितना बढ़िया प्लेयर है यार। देखो पिछले 2 से 3 सालों में जो उसने मतलब जो देखा है, जो हाई और जो लो देखा है बारसा का, मेसी के साथ भी खेला है, वो बहुत ही अच्छा और तगड़ा एक्सपीरियंस है उसको। तो मुझे लगता है कि अगर उसने अगर लो देखा है बारसा में, तो वो मतलब बारसा का क्या ग्लोरी डेज लाने में बिल्कुल मदद कर सकता है हमको। उसके पीछे कौन कौन नहीं पड़ा है। एरिक टेन हाग अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में गया है, तो उसको साइन करने की कोशिश कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। पीएसजी उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, लिवरपूल उसको साइन करना चाहते हैं, मैनचेस्टर सिटी उसके बदले में हमको बर्नार्डो सिल्वा दे सकते हैं, देने की बात चल रही है, एक्चुअली ये बात सच है। और उसके अलावा बायर्न म्यूनिच वो जो लंबे समय से बहुत ही बड़े फैन है भाई उसके, बहुत बहुत लाइक करते हैं बायर्न म्यूनिच फ्रेंकी डियोंग को, उसको साइन करने की बहुत बुरी तरीके से कोशिश कर रहे हो। अगर कोई अच्छा इकोनॉमिकल अगर ऑफर अगर आता है तो फ्रेंकी डियोंग को बार्सिलोना सेल कर सकती है। ये बहुत ही बुरी न्यूज है भाई मेरे लिए तो। ठीक है, क्योंकि देखो कोमान के जाने के बाद थोड़ा सा फ्रेंकी जो है नाराज रह रहा है आजकल, ड्रेसिंग रूम में भी उसकी नाराजगी दिख रही है। चलो यार, अगर उसकी पसंद वाला अगर कोच अगर वो है उसके साथ जिसका बहुत ही अच्छा रिलेशन था, तो ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल है। एक नए कोच के साथ जो है अपना लिंकअप बनने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। मुझे नहीं लगता यार कि बारसा ने फ्रेंकी डियोंग को जाने देना चाहिए, बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा बारसा का अगर हम फ्रेंकी डियोंग को अगर सेल करते हैं तो। और उसके अलावा एक और जो है न्यूज ये आ रही है कि जॉर्ज मेंडिस जो योआओ फेलिक्स का एजेंट है, उसका और बारसा बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है। अगर एटलेटिको मैड्रिड क्वालिफाई नहीं करती यूसीएल के लिए अगले सीजन के लिए, तो योआओ फेलिक्स बारसा के लिए मतलब हम साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल अच्छा प्लेयर है, जावी माइंड नहीं करेगा, लेकिन लापोटा उसका बहुत ही पागल है भाई, बहुत ही पागल है उसके लिए, योआओ फेलिक्स के लिए। जावी मतलब प्लेयर अगर अच्छा प्लेयर है आ भी जाता है तो जावी के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास मार्केट में अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। एक्चुअली एंटोनी और राफिना को साइन करने की कोशिश कर रही थे बार्सिलोना, लेकिन मैंने बहुत ही वीडियोस देखे हैं उनके, एक्चुअली ऑन द पेपर मैंने राइट डाउन किया था, नोट डाउन किया था उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है प्लेयर्स के। तो मुझे लगता है कि एंटोनी और योआओ फेलिक्स से ज्यादा बारसा में राफिना ज्यादा फिट बैठ जाएगा, क्योंकि राफिना स्ट्रांग है, एक अच्छा ड्रिबलर है, इन एयर जो है क्वालिटी बॉल कंट्रोल की उसकी अच्छी है, और उसके अलावा प्लेयर आना चाहता है बार्सिलोना में, पागल है आने के लिए। अगर लीड्स रेलीगेट हो जाती है तो 25 मिलियन के अराउंड प्लेयर साइन हो जाएगा बारसा में, और उसके अलावा लीड्स अगर रेलीगेट नहीं होती है तो 35 to 40 मिलियन के बीच में लगभग 30 से 35 मिलियन के आसपास प्लेयर साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अर्लिंग हालैंड की, अर्लिंग हालैंड जो है लगभग मैनचेस्टर सिटी के लिए साइन हो रहा है, वर्बल एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, 3 से 4 मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया है ये। और मुझे लगता है कि हाँ बारसा ने उसको साइन नहीं करके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि लगभग 250 से 300 मिलियन के आसपास ये जो है ट्रांसफर जाता। और देखो उसके बारे में कुछ चीजें जो है मैंने नोटिस की है या फिर नोट डाउन की है बोल सकते हैं। डिसिप्लिन नहीं है प्लेयर में, बहुत ही मजे करना पार्टी करना पसंद करता है प्लेयर जो है, और उसके अलावा इंजरी प्रोन है। आप अगर देखोगे ना उसका जो पिछला सीजन अगर आप देखोगे डॉर्टमंड का, हाँ बहुत ही लिथल स्ट्राइकर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्या बोलते हैं डायनामिक प्लेयर है, लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं यार इंजुरीज अगर आप देखोगे या फिर उसका जो कंटिन्यू या जो भी है मतलब इंजुरीज तो बहुत कर रहा है भाई। अगर डेम्बेले ऑलरेडी है और उधर से हुआ जाता फिर पता नहीं क्या हो जाता भाई, बारसा के तो बल्ले बल्ले हो जाता। और उसके अलावा प्राइस टैग जो है उसकी, प्राइस टैग तो मैंने बता दिया है बहुत ही ये, और उसके अलावा और क्या ही हो सकता है वर्स्ट की उसके पीछे मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड पड़े हैं, ऑलरेडी हमारे लोड़े लगे पड़े हैं यहाँ पे, हमारे पास पैसे नहीं बचे, हम सस्ते प्लेयर्स देख ले विथ मोर क्वालिटीज। तो मुझे लगता है कि हाँ अर्लिंग हालैंड को जाने देना बहुत ही अच्छा डिसीजन था बारसा का, क्योंकि उतना ही जो पैसा हमारा बच रहा है उसको साइन नहीं करके वो पूरा का पूरा पैसा है जो है हम डिफेंस में लगा सकते हैं या फिर लगा रहे हैं हम।
तो भाई लोग, ये था अपना बारसा का ट्रांसफर अपडेट्स वाला वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच। विस्कायल बारसा।